तो हेलो विद्यार्थियों, मैं गोपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का यह तीसरा क्लास आप सभी के लिए लेकर आए हैं। पीछे दो क्लास हम लोग देख चुके हैं और आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और आज का क्लास यह प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास होने वाला है। और एक चीज़ हम बता दें कि यह क्लास हम ऐसा बनाने का प्रयास किए हैं इस क्लास को कि जो छात्र छात्राओं को लगता है कि मैथ काफ़ी हार्ड है, हमसे होगा या नहीं होगा, उस तरह के विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम इतना बेसिक से इसको स्टार्ट किए हैं कि आप सभी को हमारे ख्याल से समझ में आना चाहिए और आ भी रहा होगा। और एक चीज़ और हम बताएं कि वैसा अभ्यर्थी, वैसे छात्र छात्राओं जो हाल फिलहाल में मैट्रिक पास किए हैं और इंटर +2 करके आए हैं और वह मैथ सीखना चाहते हैं, अभी से तैयारी करना चाहते हैं, मैथ का कंपटीशन लेवल के मैथ का तैयारी करना चाहते हैं, तो वह हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। आकर देखिए कैसा लगता है। हमको उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप सभी एक बार ज्वाइन कीजिएगा तो हमारे क्लास को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपया में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को इस सवाल को देखने से पहले कुछ बेसिक बात बता दे। आप सभी बताइए 1/10 लाभ का मतलब क्या है? अगर इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं तो हम इतना बता सकते हैं कि इस प्रश्न में कुछ नहीं बच जाएगा। इस 1/10 का मतलब क्या हुआ और इसी तरह 2/5 का मतलब क्या होगा? देखिए, हम बता देते हैं कि देखिए, जैसे 1/10 लाभ हो या 1/10 रुपया हो या 1/10 भाग हो, इसका मतलब यही होता है जिसका भी बात किया जा रहा है। अगर हम लोग रुपया का बात करें तो टोटल 10 रुपया रहा होगा, उसमें से 1 रुपया का बात किया जा रहा है। और ये 2/5 का हम लोग देखें तो टोटल 5 रुपया रहा होगा, उसमें से 2 रुपया का बात किया जा रहा है। ठीक है, यानी नीचे जो होता है हर में, उसको हम लोग टोटल मानते हैं, वह टोटल अमाउंट होता है। और अंश में जो होता है उतना का बात किया जा रहा होता है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ समझ गए होंगे। चलिए, इस प्रश्न को अब हम लोग सोल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? सबसे पहले यह 891 क्या है? तो यह 891 जो है विक्रय मूल्य है। और देखिए, हम लोग को इससे आगे देखना है 1/10 का लाभ कमाया। तो अभी अभी हमने बताया कि 1/10 का मतलब टोटल कितना रहा होगा? 10, उसमें से 1 लाभ कमाया होगा। तो देखिए, कुल धन कितना हो जाएगा? कुल धन, या इसी को हम लोग क्रयमूल बोलेंगे, धन बोलिए या क्रयमूल बोलिए, वह कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। और लाभ कितना कमाया जा रहा है? तो देखिए, 10 में बेचकर मतलब 1/10 लाभ कमाया जा रहा है, यानी 1 लाभ कमाया जा रहा है कितना में? 10 में। तो लाभ हो जाएगा कितना? 1। और देखिए, अब आप सभी बताइए, जिस वस्तु को 10 में बेचकर 1 लाभ कमाया जा रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? आप सभी बताइए कमेंट में, विक्रय मूल्य क्या होगा? 10 रुपया के वस्तु में 1 रुपया का लाभ कमाना है तो कितना में बेचना होगा? तो आप सभी कहिएगा सर 11 में बेचना होगा, तभी तो 1 का लाभ होगा। 10 में खरीद कर हमको 1 लाभ कमाना है तो 11 में बेचना होगा। अब हम लोग आते हैं सवाल में, क्रयमूल्य निकालने के लिए क्या, उस पुस्तक का क्रयमूल्य क्या है? तो क्रयमूल्य हम लोग किसको बोलते हैं? सीपी को। क्रयमूल्य के लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 891। और देखिए, यहाँ से हम लोग विक्रय मूल्य जब निकाले तो कितना है? 11। तो बताइए, रेशियो मेथड क्या कहता है कि जो दिया हुआ है उसका तुलना और जो निकालना है उससे गुना। तो देखिए, यहाँ पर 891 में बेचा जा रहा था और यहाँ से जब हम लोग देखें तो 11 में बेचा जा रहा है, तो दोनों विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। और क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो क्रय मूल्य हम लोग कितना निकालें? देखिए 10, तो 10 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ से जब हम लोग काटेंगे, 11 से 8 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा। ठीक है, और 11 से यहाँ पर 8 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा। तो क्रय मूल्य के लिए हो जाएगा 81 × 10,
बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा 810 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई दुकानदार एक कैरम को 960 रुपया में बेचकर लागत मूल्य का 2/10 लाभ कमाया, उस कैरम का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो देखिए सेम टाइप का प्रश्न है। हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप सब बनाइए और कमेंट कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है विक्रय मूल्य है कितना, 960। अब देखिए कितना लाभ कमाया, तो 2/10 लाभ कमाया। तो बताइए, हम इसको पीछे एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए अब ये 2/10 का मतलब आप सब समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कुल धन, या लिखिए या क्रय मूल्य लिखिए। यहाँ पर क्रय मूल्य लिखिए, फिर लाभ कमा रहा है तो लाभ लिखिए, और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ, विक्रय मूल्य, तीनों का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कुल धन कितना रहा होगा, तो 10, उस पर लाभ कितना कमा रहा है, तो 2। अब बताइए 10 में 2 लाभ कमाना है तो कितना में बेचेंगे, 12 में बेचेंगे। तब बताइए कैरम का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य के लिए सीधा लिखेंगे सीपी। अब सवाल में देखिए कितना में बेचकर, 960 में, तो 960 को ऊपर रखना है। अब देखिए 960 रुपया में बेच रहे हैं, और यहाँ से जब हम लोग देखें तो 12 रुपया में बेचा जा रहा है। क्रय मूल्य के लिए किससे गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे। तो देखिए 12 से 8 बार में 96, 1 जीरो इसके पीछे लगाएंगे। अब क्रय मूल्य के लिए हो जाएगा 80 गुना 10 यानी 800 रुपया। ठीक है, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्नेहा ने 700 रुपया की अंगूर खरीदी और उसे 840 रुपया में बेच दी, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। बिल्कुल इजी लॉलीपॉप प्रश्न है, आप सभी इसको बनाइए। हम आप सभी के लिए इसको छोड़ रहे हैं, आंसर कमेंट कीजिएगा। क्या कह रहा है, देखिए कि 700 रुपया में खरीदा, 840 रुपया में बेच दी। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए लाभ या हानि प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। कितना में खरीद रही है, तो 700 रुपया में खरीद रही है, और बेच कितना में रही है, तो 840 में बेच रही है। तो बताइए लाभ प्रतिशत से पहले हम लोग को लाभ जानना होगा कितना हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है आप सभी बताइए, जिसको 700 में खरीदे 840 में बेच दिए, तो लाभ कितना होगा बताइए, लाभ कितना होगा, तो बोलिएगा 140 लाभ होगा। ठीक है, जब लाभ हम लोग को पता चल गया, तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग जानबे करते हैं क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो लाभ का वैल्यू कितना है 140, और क्रय मूल्य कितना 700, और गुणे 100 जब हम लोग करेंगे तो देखिए 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, और 7 से 140, 2 बार में 1 जीरो यहाँ से, यानी कितना लाभ हो रहा है, तो 20%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 20 लिखेंगे, और विक्रय मूल्य की जगह पर 21 लिखेंगे। अब बताइए लाभ प्रतिशत निकालने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि लाभ कितना हो रहा है, तभी तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए 20 रुपया में खरीद कर 21 रुपया में बेच दिए, तो लाभ कितना 1। और लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तब बताइए लाभ कितना हो रहा है 1, और क्रय मूल्य कितना है 20, और गुणे 100 से करेंगे। बताइए 20 से 100 कै बार में कटेगा, 5 बार में, यानी लाभ 5%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1690 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य के 30% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए हम लोग को लागत मूल्य निकालना है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कितना में बेचने पर 1690, 1690 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, बट्टे देंगे। देखिए 1690 पर बेचने पर 30% का लाभ होता है, यानी अमाउंट में जो 1690 में बेच रहे हैं उसी का परसेंट में 30% का लाभ हो रहा है, और जब इस 30% का वैल्यू निकालेंगे तो यह 130 निकल कर आएगा। यानी जिसको 1690 में बेच रहे थे परसेंट में उसका वैल्यू निकालेंगे 30% का, तो 130 हो रहा है। यानी विक्रय मूल्य दोनों है, इसलिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य के लिए आप सभी जानते हैं कितना से गुना 100 से। चलिए हम लोग काटते हैं, 13 से क्या बार में कटेगा 13 बार में, 1 जीरो इसका इसके पीछे लगा देंगे, यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना
130 और एक जीरो यहाँ 10 से गुना करेंगे जब 130 को, चलिए कर देते हैं, 130 गुना 10 करेंगे तो क्रयमूल्य निकल कर आ जाएगा 1300। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। चलिए इस प्रश्न को देखने से पहले हम कुछ बेसिक बात को बता दें जो आप लोग को हो सकता है बाद में समझ में आ जाए इसको बताने के बाद। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बता दें कि बताइए, सवाल में कहा जाता है कि 20% लाभ हो रहा है या 15% का हानि हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? तो 20% लाभ का मतलब होता है 100 में 20 जोड़ के हम लोग लिखते हैं 120। 15% हानि होता है तो हानि का मतलब 100 में 15 घटा देते हैं यानी 85। यानी लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो 100 में माइनस करेंगे। आशा करते हैं यहाँ पर आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो लिखिए यहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को किसी भी चीज को बेचने से पहले उसको खरीदना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोग उस वस्तु को जिसको 200% लाभ पर बेचा जाता है उसको हम लोग 100 में खरीदे थे। मान लिए कि वस्तु को 100 रुपये में खरीदे और 200% लाभ का मतलब क्या बताइए आप लोग। 200% लाभ का मतलब यहाँ आपको समझाया कि 20% लाभ का मतलब होता है 100 में 20 जोड़ेंगे। तो 200% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब बताइए 100 अनुपात 300, यही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया। और सवाल कर रहा था क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो आंसर यही हो गया। लेकिन यह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो 2 जीरो 2 जीरो हम लोग काट देंगे तो 1:3 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 1:3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे 10 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, यह प्रश्न रिपीटेड है और हमको लगता है आप सभी बना लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले देखिए 10% हानि पर बेचता है तो हानि के लिए हम लोग माइनस दे के लिखेंगे 10%। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि उसे 10 रुपया अधिक में बेचा होता, कितना में, तो 10 रुपया में, तो प्लस में 10 दे के इस तरह से हम लोग लिखेंगे 10 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। अब लाभ के लिए हम लोग परसेंट के सामने हम लोग परसेंट लिखेंगे, लाभ के लिए प्लस में 10% देंगे। ठीक है, इस तरह से। तब कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, बताइए रुपया में कितना अधिक में बेच रहा है, 10, तो ऊपर लिखेंगे 10। और परसेंट में कितना अधिक, यहाँ से यहाँ देखिए तो 10 और 10 कितना हो गया, परसेंट में 20 हो गया। यानी रुपया में 10 अधिक में बेच रहा था और परसेंट में 20 अधिक में, दोनों विक्रय मूल्य है। इसलिए रेशियो मेथड क्या कहता है, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। और हम लोग को वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो उसको किससे गुना करेंगे, 100 से। 20 गुना 5 100 और 10 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 4 रुपया में 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उसे 6 रुपया में 4 की दर से बेच दी। इस सौदे में कितना प्रतिशत लाभ मिला? देखिए इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले लाभ या हानि प्रतिशत के लिए हम लोग को दिमाग में सेट कर लेना है। लाभ या हानि जब भी सवाल में पूछे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हम लोग को निकालना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए इस टाइप के प्रश्न को जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, एक व्यक्ति ने 4 रुपया में 6 की दर से पेंसिल खरीदी, यानी 4 रुपया जो रुपया है इसको हम लोग बट्टा के ऊपर लिखेंगे और संख्या को नीचे लिखेंगे। जैसे 4 रुपया में 6 की दर से खरीदी और उसी को 6 रुपया में 4 की दर से बेच दी, यानी रुपया को ऊपर संख्या को नीचे। ठीक है, जब हम लोग इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 बार में 4 और 6 3 बार में 6, यहाँ से 3 बार में 6 और 2 दूना 4। अब देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर अनुपात है, हम लोग को क्रॉस गुना करना पड़ेगा, यानी इस 2 को इससे गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना 2 करेंगे 4 और इसको इस वाले 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 गुना 3 कितना, 9। अब देखिए
यहाँ पर निकल कर आ गया क्या, 4 क्रय मूल्य होगा और 9 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब बताइए जिस वस्तु को 4 रुपया में खरीदे उसको हम 9 रुपया में बेचे तो लाभ हुआ कि हानि? तो आप सभी बताइएगा कि सर यहाँ लाभ होगा। तो कितना का, तो 4 रुपया में खरीदे 9 रुपया में बेचे तो 5 रुपया का लाभ हुआ, और लाभ हो गया जब तो लाभ प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं। कितना होगा आप सभी कमेंट करें। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100, लाभ बट्टे क्रय मूल्य अगुणे 100। ठीक है, जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो लाभ कितना हुआ 5, अब बटे क्रय मूल्य कितना है 4, अगुणे 100 जब करेंगे तो 4 से जब हम लोग काटेंगे 4 से 25 बार में 100, और 25 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों आज का अगला और अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या है सवाल में, सवाल कह रहा है अंकिता ने 30 किलोग्राम गेहूं 9.50 रुपया प्रति केजी तथा 40 किलोग्राम गेहूं 8.50 रुपया प्रति केजी के भाव से खरीदा एवं पूरे को 8.9 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि कितनी रहा? ठीक है, लाभ या हानि निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फिर से वही बात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। अब देखिए पहले कितना किलोग्राम गेहूं, तो 30 किलोग्राम गेहूं, 30 किलोग्राम गेहूं क्या भाव से, तो देखिए 9.5, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसलिए 9.5। ठीक है, इसको जब हम लोग करेंगे उसके बाद कह रहा है इतना ही नहीं और 40 किलोग्राम गेहूं खरीद रही, क्या भाव से 8.5, 40 किलोग्राम और इसको 8.5 के रेट से। ठीक है, यह टोटल क्या हो जाएगा, तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। और इस टोटल को देखिए पूरे को 8.9 रुपया प्रति केजी के भाव से बेच दिया। तो बताइए सबसे पहले हम लोग बेचने से पहले सबसे पहले यह देखेंगे कि कितना था टोटल गेहूं, तो 30 केजी यहाँ 40 केजी यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 70 केजी गेहूं है, और इस टोटल को 8.9 रुपया प्रति केजी के भाव से बेच दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्रय मूल्य निकलेगा, यहाँ से विक्रय मूल्य निकलेगा। इसको देखिए पॉइंट से जब हम लोग जीरो को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुना 5 3 गुना 5 15 हो जाएगा, और यहाँ 3 9 27 1 28 हो जाएगा। फिर प्लस दीजिए, यहाँ से पॉइंट से 1 जीरो कट जाएगा, 4 पंचे 20 और 8 चौका 32 और 2 कितना 34, यह हो गया विक्रय मूल्य। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट से इस जीरो को काट देंगे, और 7 गुना 9 63 और 7 8 56 अच्छे 62। देखिए अब इसको हम लोग जोड़ेंगे 5 8 4 12 और 3 2 5 1 6, 625 अनुपात 623। अब बताइए सवाल में कह रहा था कितना उसका लाभ या हानि है, सौदे में लाभ या हानि कितना है बताइए। जिस गेहूं को 625 में खरीदे उसको कितना में बेचे, 623 में ही बेच दिए, तो कोई भी बता देगा क्या हो जाएगा, इसमें हानि होगा। कितना हानि होगा, तो बताइए 625 में जब 623 को घटाएंगे तो हानि क्या हो जाएगा, 2 रुपया का हानि हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 रुपया का हानि। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और इस क्लास का PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आप सभी जाके उसको ज्वाइन कीजिएगा। उस टेलीग्राम पर सभी क्लास के PDF हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।